नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं या फिर सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, ये रीडिंग उनके लिए है। ये 22 दिसंबर से दिसंबर एंड तक की यानी कि 31 दिसंबर और इस साल के एंड तक की भी रीडिंग होगी, क्योंकि फिर आगे नया साल आ रहा है। तो ये रीडिंग आज जो है नो कांटेक्ट की आखिरी साल की रीडिंग होगी, फिर नए साल में करेंगे। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। तो इसमें स्कॉर्पियो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसमें वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए स्कॉर्पियो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो अभी फ़िलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, उनको इस रिश्ते को लेकर क्या लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द मून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, चिंता में हैं, वो परेशानी दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा है उतना ही इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, वो उतना ही ये रिश्ता ना जाने क्यों खराब होता जा रहा है। और इसमें कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात है जो उनसे छिपाई जा रही है, उनसे वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं। ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं जो आपको नहीं छिपाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर वो चिंता में है, दुविधा में है, लेकिन फिर भी और वो इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं। एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं। फिर वो चाहते हैं कि आप जो है इस कोई उनके प्रति राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें, बल्कि दूसरे पर्सन की बात मानने के, बाहर वाले की बात मानने के, आमने सामने क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट बातें करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो फिर भी इस रिश्ते में एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है या आमने सामने खुलकर बातें हो जाती हैं कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है इस रिश्ते में, ये अननोन फियर है, ये उनको सिर्फ डरा रहे हैं। तो वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वो महसूस कर रहे हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार किया जाए और इस रिश्ते को फिर से एक फैमिली, एक परिवार बनाया जाए। तो इस रिश्ते को वो एक फैमिली, एक परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर वो चिंता में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं कुछ फिर से ऐसा ना हो जाए कि इस रिश्ते में फिर से रुकावटें आ जाए। तो देखते हैं वो चाहते क्या हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो के आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं या स्कॉर्पियो के लिए क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो वो अभी के लिए जो है, क्योंकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, तो जिस वजह से वो दुविधा और परेशानी में है। तो इसलिए अभी हो सकता है कि किसी इस लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दुविधा से वो अब भी जूझ रहे हैं। तो अभी वो उनको वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से पहले या ऐसे जगह पर जाया जाए जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। ये नहीं कि इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं और ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो उन चीज़ों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं जहाँ जिनसे उन्हें परेशानी, तकलीफ़ हो रही है। और उन चीज़ों से मूव ऑन करने के बाद जब उनको लगेगा कि वो ठीक हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में
आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है तो फिर से ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा फाइट चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, और तो अभी इस लड़ाई झगड़े की वजह से अभी भी वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। तो इसलिए इन चीज़ों से, इस जगह सिचुएशन से वो मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और तभी वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे जब इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिश्ते में फिर से वापस आ सकते हैं, या फिर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ आगे भी लाइफ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत हो चुका, अब उन्हें अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अगली खुशियों को देखना चाहिए। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन 22 से लेकर 31 दिसंबर तक क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हालांकि वो इस रिश्ते से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी मोहब्बत करते हैं, काफ़ी उनको लगता है कि स्कॉर्पियो जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, पैशन और जुनून के साथ हर काम को करते हैं। तो वो अभी लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो अभी इस रिश्ते के लिए वो लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई भी बिगनिंग शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो रिस्क लेंगे तो शायद उन्हें दुविधा हो सकती है। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता और इस रिश्ते में जो है इकरार नहीं किया जाता, कॉन्फ्लिक्ट कमिटमेंट वगैरह नहीं की जाती, तो तब तक उन्हें इस रिश्ते में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक नादानी नहीं करनी चाहिए, बचपना नहीं करना चाहिए। हालांकि वो इस रिश्ते से अट्रैक्टेड हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ दोनों तरफ से ही आकर्षण, अट्रैक्शन है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि पहले उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए प्रिपेयर, रेडी होना चाहिए, कोई कमिटमेंट वगैरह होनी चाहिए दोनों तरफ से। और जब इसमें कमिटमेंट होगा और लगेगा कि इस रिश्ते में शादी वगैरह हो रही है, तो शादी वगैरह के लिए कमिटमेंट वगैरह की जा रही है, तो तभी वो इस रिश्ते में वापस आना चाहेंगे। अभी वो नए रास्ते की तरफ, नए रास्ते, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टेड और इस रिश्ते की तरफ आकर्षण महसूस करते हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क उठाएं और इस रिश्ते में वापस आ जाएं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन दें। तो कुछ केसेस में वापस आ सकते हैं और कुछ केसेस में अभी उनको लग रहा है कि पहले प्रिपेयर, रेडी, तैयार होना चाहिए, इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह होना चाहिए, तभी इस रिश्ते में आएंगे। तो कुछ केसेस में वापस आएंगे और कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसका यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड नाइन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, परेशानी, दुविधा है। तो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं। वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, जगह, सिचुएशन हो सकती है,
कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई घर का मेंबर या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार, कोई भी इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बना सकता है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आपकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है। जब तक आप इसका सॉल्यूशन हल नहीं ढूंढेंगे, जब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा जो आपको रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं, तकलीफ दे रहे हैं। तो अभी आपको यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, इन चीज़ों का सॉल्यूशन हल निकालिए। अभी इसमें जब तक आप आगे मत बढ़िए, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, जब तक आप इसका हल नहीं ढूंढ लेते और उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को या उस जगह सिचुएशन को नहीं बदल लेते, जो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, जो आपको परेशानी दे रही है, दुख तकलीफ दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, मस्त रहें, खुश रहें। फिर नमस्ते, थैंक यू सो मच। अच्छी सी लगी नया वीडियो, फिर देखते हैं, देखूंगी लास्ट में। टाइम देखूंगी, छोटी बनाने की कोशिश करूँगी।